हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जीएस के पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, किस पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि हमारी जो हिंदी वाला पार्ट है वो तो सब कर लेते हैं, सब समझ लेते हैं और बहुत सारे इतने टैलेंटेड लोग हैं कि रट भी लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली कि जीएस वाले पार्ट में किस किस सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है और कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं। तो चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी जाके आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो चलिए अभी अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज अर्ली मॉर्निंग में जग गई हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा सा रात में जल्दी सो गई थी, तो इस वजह से मॉर्निंग में मैं जल्दी जग गई हूँ और अभी अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ करंट अफेयर से। तो इस मैगजीन की हमारी फाइनल रीडिंग चल रही है। इसमें जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते जा रहे हैं, साथ ही साथ जो नए पॉइंट है उसको इसमें ऐड भी करते जा रहे हैं ताकि मुझे अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। जब भी हम मैगजीन उठाएं एक बार रिवीजन कर लें 2 घंटे में। और इस मैगजीन में 20 अगस्त तक के मैटर दिए हुए हैं, लेकिन हम लोगों का पेपर होगा 4 फरवरी को, तो हमें बीच का जो 2-3 महीने का गैप हो रहा है उसका मैटर भी हमें तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मंथली मैगजीन ले लेंगे, क्योंकि अब वापस से हम अगर अर्धवार्षिकी पढ़ते हैं तो हमें टाइम ज्यादा लग जाएगा और करंट अफेयर्स में दृष्टि को पढ़ने के बाद अलग से टाइम देने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। तो मैं बस इसी पे स्टे करूंगी और इसके साथ साथ 3 महीने का करंट अफेयर्स और मुझे एक्स्ट्रा कंप्लीट करने होंगे। तो बाकी के बचे करंट अफेयर्स भी हम घटना चक्र के मैगजीन से ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हर पब्लिकेशन का अपना लिखने का तरीका अलग होता है, अपना प्रिंट का तरीका अलग होता है। तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ घटना चक्र के करंट अफेयर्स के साथ। तो मैं घटना चक्र पब्लिकेशन की जो मंथली मैगजीन आती है उसके साथ अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के ही कमेंट्स थे कि आप बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस वीडियो में बात कर लेते हैं, क्योंकि कई दिनों से ये कमेंट्स आ रहे थे और हम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थे, इस वजह से हम बात नहीं कर रहे थे। क्योंकि हमने सिलेबस शेयर किया था आप लोगों के साथ, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कुछ सब्जेक्ट के हमने शेयर किए थे, लेकिन टोटल सब्जेक्ट के साथ हम उतने श्योर नहीं थे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा इस वीडियो में। तो आपके सिलेबस के लगभग 90% पोर्शन को कवर करता है, वो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स। ये 4 सब्जेक्ट मिला के आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 से 22 क्वेश्चन लगभग आपके साइंस के होते हैं और इसी के लमसम में आपके हिस्ट्री के भी क्वेश्चन बनते हैं। जियोग्राफी के क्वेश्चन भी 20 से 22 आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कभी कभी 30 क्रॉस भी कर जाते हैं, कभी कभी आपके 28 से 30 के बीच में ही रहते हैं। तो ये है आपके क्वेश्चन का रेशियो। तो आप मिला लीजिएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से हैं। मेरे हिसाब से जो है वो यही 4 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपके सिलेबस को कवर करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में आपके 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है, नहीं तो ज्यादातर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो पॉलिटी में यही रेशियो रहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी हमारा जो है वो करंट से ज्यादातर रिलेट करके पूछता है। उस इकोनॉमी के लिए आपको करंट से अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपडेटेड रहते हैं तो इकोनॉमी के क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से बन जाते हैं और वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी जो हमने शॉर्ट में आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन को लेके जब हमने सिलेबस वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें भी डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करिए और सिलेबस वाली वीडियो देखिए। मैंने सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को डिकोड करके आप लोगों के साथ शेयर किया है और साथ ही साथ बुक लिस्ट की वीडियो भी शेयर किया है। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे विजिट करिए और वीडियो देखिए, बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद भी अगर किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया है। बाकी थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर हो या फिर किसी स्टूडेंट का आप ब्लॉग देखते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करता है। बाकी आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइमिंग सामने वाले की टाइमिंग के साथ मैच हो ये जरूरी नहीं है, आपकी कंडीशन सामने वाले के साथ मैच हो ये जरूरी नहीं है। तो हेल्प मिल जाती है दूसरों के ब्लॉग के थ्रू, बाकी अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ती है।
तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी आप लोगों के सवाल थे उसका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब बचता है रीजनिंग का सिलेबस, तो रीजनिंग का सिलेबस भी किसी दिन हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और अभी हम फैक्ट वाले पोर्शन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट जो होता है वो याद करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। थोड़ा ईजी होता है, लेकिन क्या होता है उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। अगर मैं ये सोच के बैठूं कि मैं 1 से 2 बार पढ़ लूं और मुझे याद हो जाए तो नहीं होता है, मुझे 3 से 4 बार उसका रिविजन करना पड़ता है। तो अभी मैं फैक्ट लेके बैठी हूँ, और मैं पहले भी क्लियर की हूँ कि साइंस के लिए मैं कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं करती हूँ। साइंस के लिए मैं लूसेंट को ही पढ़ती हूँ, और मेरे पास पुरानी वाली लूसेंट है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी दिन अगर मार्केट जाती हूँ तो नई वाली लूसेंट ले आऊं, क्योंकि जो अपडेटेड पॉइंट्स है कुछ जैसे आपके विविध वाले पार्ट में, वो भी हमारे ना छूटे, क्योंकि विविध वाले पार्ट में भी यहाँ से पढ़ लेना सही होता है। जो छोटे मोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में वो यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो लूसेंट तो हम लोगों के लिए मस्ट है। जब हम लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो फैक्ट वाला पोर्शन होता है वो लूसेंट पढ़ने पे क्लियर हो जाता है, और बहुत कम स्पेस में बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिल जाती हैं। तो आज हमने पूरे फर्स्ट स्लॉट में केवल साइंस रखा है, क्योंकि साइंस में जितने भी हमारे फैक्ट वाले पोर्शन है उसे टोटल रिवाइज कर लेंगे 2 बार कम से कम, ताकि अगले दिन हम रिवाइज करें तो ज्यादातर चीजें मुझे याद हो जाए। क्योंकि पहले भी हमने लूसेंट पढ़ा है, जब हमने सुपर टेट दिया या फिर टेट दिया, तो साइंस हम यहीं से पढ़ते हैं। तो बायो के जितने पोर्शन याद करने वाले हैं उसी को आज हमने रखा है, क्योंकि बायो में ज्यादातर चीजें आपको रटनी ही पड़ती हैं, क्योंकि उसमें फैक्ट दिया हुआ है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें कुछ समझना नहीं। अगर आपसे पूछ दिया कि सिर में कितनी हड्डियां हैं, तो वो आपका फैक्ट ही है, उसको आपको एग्जैक्ट नंबर पता होना ही चाहिए। तो बस यही पोर्शन ऐसा है जिसकी वजह से थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। साइंस वाले पोर्शन में बायो ही एक ऐसा पार्ट है, और ज्यादातर लकली यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसी वजह से साइंस वाला पार्ट भी मेरा एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा चला जाता है। नहीं तो अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ देता है तो वहां के क्वेश्चन तो 50-50 में रहते हैं, सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहती हूँ। और हम लोगों के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस चीज को ध्यान में रख के भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा 50-50 वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे मार्क्स हमारे नेगेटिव में जा सकते हैं। तो अभी हमें भूख लग गई थी, तो चलते हैं लंच कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास रात की सब्जी बची हुई थी, चावल थोड़ा सा बना के बस लंच करना था। तो आज लंच हमने थोड़ा जल्दी कर लिया है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आज जग गई थी, तो चाय नाश्ता मेरा अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, तो भूख भी थोड़ी जल्दी लग जाती है। तो लंच करने के बाद हम अपनी हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट करेंगे और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारे आज के फर्स्ट स्लॉट की स्टडी होती है कंप्लीट, और हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी इवनिंग स्टडी रूटीन के साथ, क्योंकि पूरे दिन अब वीडियो शूट करने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लूंगी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। और अगर इस स्पीड से मैं अपना क्लास कंप्लीट करती हूँ तो मेरा जो बैच है वो पुराना बैच है, उसमें काफी हद तक क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हमारी क्लासेस रह जाएंगी और रिविजन करने का भी हमको टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आज दिन में कोई भी वीडियो शूट नहीं होगी। आपको जो कल ब्लॉग मिलेगा वो आप लोगों को इवनिंग रूटीन का देखने को मिलेगा, तो उसमें पूरा शेयर करूंगी कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा है, कितना टाइम दिया है अपने स्टडी को। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।